मैं कौन हूँ आत्म अन्वेषण से जुड़े प्रश्नोत्तरों का संग्रह है। ये प्रश्न 1902 में श्री शिव प्रकाशम पिल्लई द्वारा भगवान रमन महर्षि से पूछे गए थे। भगवान उस समय विरूपाक्ष गुफा में मौन अवस्था में थे। उन्होंने प्रश्नों का उत्तर लिख कर दिया था। प्रश्नोत्तरों का यह संग्रह सर्वप्रथम 1923 में श्री पिल्लई द्वारा नानयार शीर्षक से प्रकाशित कराया गया। बाद में यह कई बार अनेक भाषाओं में प्रकाशित हुआ। मैं कौन हूँ में भगवान रमन महर्षि से पूछे गए प्रश्न व उनके उत्तर हैं। मैं कौन हूँ। सभी जीव दुख रहित शाश्वत सुख की इच्छा रखते हैं तथा हर किसी में देखा गया है कि उसे स्वयं के प्रति सर्वाधिक प्रेम होता है। सुख ही प्रेम का कारण है। वह सुख जो स्वयं का स्वभाव है और जिसकी अनुभूति मन रहित गहन निद्रा की अवस्था में होती है की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को अपने स्वयं को जानना चाहिए। उसके लिए मैं कौन हूँ का ज्ञान विचार ही प्रमुख साधन है। मैं कौन हूँ। सप्त धातुओं से बना स्थूल शरीर मैं नहीं हूँ। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इन पांच विषयों को पृथक ग्रहण करने वाले क्रमशः कर्ण, त्वचा, नेत्र, जीवा और नासिका ये पांचों ज्ञानेंद्रियां भी मैं नहीं हूँ। वाणी, गमन, ग्रहण, मल विसर्जन, आनंद ये पंचविध क्रियाएं करने वाले क्रमशः वाक, पाद, पानी, पायु और उपस्थ ये पांचों कर्मेंद्रियां भी मैं नहीं हूँ। श्वास आदि पंचकर्म करने वाले प्राणादि वायुपचक भी मैं नहीं हूँ। संकल्प करने वाला मन भी मैं नहीं हूँ। सर्व विषयों एवं सर्व कर्मों से रहित तथा केवल विषय वासनाओं से युक्त अज्ञान भी मैं नहीं हूँ। यदि मैं इनमें से कोई नहीं हूँ तो मैं कौन हूँ। उपरोक्त सभी को नेति नेति से निरस्त करने के बाद जो केवल्य शेष बचता है वह मैं हूँ। उस चैतन्य का स्वरूप क्या है। चैतन्य का स्वरूप सच्चिदानंद है। स्वरूप का दर्शन कब होता है। जब दृश्य जगत का लोप होता है तो स्वरूप का बोध होता है जो दृष्टा है। क्या दृश्य जगत के बोध प्रतिभास के साथ स्वरूप दर्शन नहीं हो सकता। नहीं। क्यों। दृष्टा और दृश्य रज्जु और सर्प जैसे हैं। जैसे कि रस्सी का ज्ञान जो अधिष्ठान आधार है तब तक उदित नहीं होगा जब तक कि काल्पनिक सर्प का मिथ्या ज्ञान नहीं चला जाता, उसी प्रकार स्वरूप दर्शन जो अधिष्ठान आधार है की प्राप्ति तक नहीं हो सकती जब तक कि कल्पित जगत दृष्टि का विनाश नहीं हो जाता। दृश्य जगत का बोध का नाश कब होगा। मन को सभी ज्ञान अनुभवों एवं समस्त कर्मों का कारण है कि लीन होने पर ही दृश्य जगत लोप हो जाएगा। मन का स्वरूप क्या है। जिसे मन कहते हैं वह आत्मा में निवास करने वाली आश्चर्यजनक शक्ति है। इसी से सभी विचार उदित होते हैं। विचारों के अतिरिक्त मन जैसी कोई चीज ही नहीं है, इसलिए विचार मन का स्वरूप हैं। विचारों के अतिरिक्त जगत का कोई अलग अस्तित्व नहीं है। गहन निद्रा में जब कोई विचार नहीं होता तब कोई जगत भी नहीं होता। जागृति एवं स्वप्न की अवस्थाओं में जब विचार होते हैं तब जगत भी होता है। जैसे मकड़ी स्वयं जाल बुनती है तथा पुनः उसे वापस खींच लेती है, उसी प्रकार मन जगत को प्रतिबिंबित करता है तथा पुनः स्वयं में स्थिर कर लेता है। मन जब स्वरूप के बाहर आता है तो जगत प्रकट होता है। इसलिए जब जगत प्रकट होता है तब स्वरूप प्रकाशित नहीं होता। जब स्वरूप प्रकाशित होता है तब जगत प्रकाशित नहीं होता। जब कोई मन के स्वरूप की खोज करता है तो मन विलुप्त हो जाता है और आत्मा ही रह जाता है। मन निरंतर अस्तित्व सदैव किसी स्थूल पर अवलंबित है। वह अकेला नहीं रह सकता। यह मन है जिसे सूक्ष्म या जीव कहते हैं, जिसे सूक्ष्म शरीर या जीव कहते हैं।
मन के स्वरूप को समझने के लिए अन्वेषण का पथ क्या है? शरीर में जो मैं के रूप में उदित होता है वह मन है। जब कोई खोज करता है कि सर्वप्रथम मैं का विचार शरीर में कहाँ से उदित होता है, तो उसे पता चलता है कि यह हृदय से उदित होता है। वह मन से उदित होने का स्रोत है। यदि कोई लगातार मैं सोचता है तो वह उस स्थान स्रोत पर पहुंच जाएगा। मन में उदित होने वाले समस्त विचारों में मैं का विचार प्रथम है। प्रथम व्यक्ति सर्वनाम के उदित होने के बाद ही द्वितीय या तृतीय सर्वनाम प्रकट होते हैं। प्रथम व्यक्तित्व सर्वनाम के बिना द्वितीय या तृतीय नहीं हो सकते। मन स्थिर या शांत कैसे होगा? मैं कौन हूँ के अन्वेषण द्वारा ही मन शांत होगा। मैं कौन हूँ का विचार सभी विचारों को नष्ट कर देगा तथा जिस प्रकार शव जलाने के लिए प्रयुक्त डंडा अंत में स्वयं भी जल जाता है, उसी प्रकार यह स्वयं भी नष्ट हो जाता है। तब वहाँ स्वरूप दर्शन होता है। मैं कौन हूँ के विचार को सदैव पकड़े रहने का तरीका क्या है? जब दूसरे विचार उदित होते हैं तो व्यक्ति को उन पर ध्यान देना नहीं चाहिए, बल्कि अन्वेषण करना चाहिए कि वे विचार किसके लिए उदित होते हैं। चाहे जितने भी विचार उदित होते हों तो क्या फर्क पड़ता है। जैसे ही कोई विचार उदित होता है, व्यक्ति को तत्परता से खोज करनी चाहिए कि किसके लिए यह विचार उदित हुआ। उत्तर आएगा मेरे लिए। इस प्रकार जब व्यक्ति खोज करता है कि मैं कौन हूँ, तो मन अपने स्रोत में वापस चला जाता है और उदित हुआ विचार शांत हो जाता है। इसके बारंबार अभ्यास से मन अपने स्रोत में रहने की दक्षता विकसित कर लेता है। मन जो सूक्ष्म है, जब बुद्धि व ज्ञान इंद्रियों के द्वारा बाहर जाता है तो स्थूल नाम रूप प्रकट होते हैं, और जब यह हृदय में निवास करता है तो नाम रूप विलुप्त हो जाते हैं। मन को बाहर जाने से रोककर उसे हृदय में स्थिर करने को अहममुख या अंतर्मुखी होना कहते हैं। मन को हृदय से बाहर जाने देने की बहिर्मुखी कहते हैं। इस प्रकार जब मन हृदय में निवास करता है तो मैं जो सभी विचारों का मूल है लुप्त हो जाता है और सदैव अस्तित्वमान स्वरूप प्रकाशित होता है। व्यक्ति चाहे जो भी करे उसे बिना मैं के अहंकार के करना चाहिए। जब कोई इस प्रकार से कर्म करता है तो उसके समक्ष सब कुछ शिव स्वरूप में प्रकट होता है। क्या मनोनिग्रह के दूसरे उपाय नहीं हैं? आत्मविचार के अतिरिक्त कोई उपयुक्त उपाय नहीं है। यदि दूसरे उपायों से मन नियंत्रण का प्रयास किया जाता है तो लगता है कि मन नियंत्रित है, किंतु वह पुनः प्रकट हो जाता है। प्राणायाम के द्वारा भी मन स्थिर हो जाएगा, किंतु वह तभी तक नियंत्रित रहेगा जब तक कि प्राण नियंत्रित हैं। वह तभी तक नियंत्रित रहेगा जब तक प्राण नियंत्रित हैं, और जब श्वसन आरंभ होता है तो मन पुनः गतिशील हो जाता है तथा संचित वासनाओं के अनुरूप भटकेगा। मन और प्राण दोनों ही का स्रोत एक ही है। निश्चित ही विचार मन का स्वरूप है। मैं का विचार मन का प्रथम विचार है और यही अहंकार है। जहाँ से अहंकार उत्पन्न होता है वहीं से श्वसन भी आरंभ होता है। इसलिए जब मन स्थिर होता है तो श्वास नियंत्रित हो जाता है, और जब श्वास नियंत्रित हो जाता है तो मन स्थिर हो जाता है। किंतु सुषुप्ति में यद्यपि मन स्थिर रहता है किंतु श्वास रुकता नहीं है। यह ईश्वरीय इच्छा के कारण है, ताकि शरीर सुरक्षित रहे और लोग यह नहीं समझे कि यह मर गया है। जागृति एवं समाधि की अवस्थाओं में जब तक मन स्थिर हो जाता है तो श्वास नियंत्रित रहता है। प्राण मन का स्वरूप है, प्राण मन का स्थूल रूप है। मृत्यु के क्षण तक मन प्राण को शरीर में रखता है। जब शरीर मर जाता है तो मन प्राण को साथ ले जाता है। इसलिए प्राणायाम का अभ्यास मनोनिग्रह में सहायक होता है, किंतु यह मन का नाश नहीं करता। प्राणायाम की तरह
मूर्ति ध्यान, मंत्र जप, आहार नियमन आदि मन को स्थिर रखने में सहायक है। मूर्ति ध्यान एवं मंत्र जप से मन एकाग्र हो जाता है। मन का स्वभाव है सदा चंचल रहना। जैसे सदा हिलते रहने वाले हाथी की सूंड में यदि एक जंजीर से दे दी जाए तो वह हाथी जैसे किसी दूसरी चीज को पकड़ने का प्रयत्न किए बिना उस जंजीर को ही पकड़े चलते रहता है। उसी प्रकार मन को भी किसी का नाम स्वरूप ईश्वर के अनुसक्त करने के अभ्यास से जोड़ा जाए तो वह उसी को ग्रहण किए रहेगा। मन जब असंख्य विचारों के रूप में फैलता है तो प्रत्येक विचार अत्यंत बलहीन होते हैं, किंतु विचारों के लीन या लुप्त होते होते ही मन एकाग्र एवं बलवान हो जाता है। ऐसे मन के लिए आत्म अन्वेषण सरल हो जाता है। सकल नियमों श्रेष्ठ मित एवं सात्विक आहार, इन नियमों के पालन से मन में सद्गुण की वृद्धि होती है जो आत्म अन्वेषण में सहायक होगा। समुद्र की लहरों की भांति संचित विषय वासनाओं के असीमित विचार प्रकट होते हैं, वे सब कब नष्ट होंगे। स्वरूप ध्यान तीव्र होते ही वे विचार कर्मशः नष्ट हो जाएंगे।